तो आज हम बताने वाले हैं सीढ़ी का सेंटरिंग करने का सही तरीका, किस तरीके से आप सीढ़ी का सेंटरिंग कर सकते हैं बिल्कुल लेवल में और सूता में। किस तरीके से सीढ़ी का हर एक स्टेप जो होता है सूता में और लेवल में होने के बाद काफ़ी सुंदर होता है। तो बने रहे वीडियो में, एक एक चीज़ों का हम अच्छी तरीके से बताएंगे। तो सीढ़ी में हम यहाँ पे अच्छी तरीके से छड़ को बांध लिए हैं, 12 mm का नीचे दिए हैं और ऊपर से कट पीस छड़ जो आता है उसको हम यहाँ पे 10 mm का दिए हैं। सीढ़ी का चौड़ाई मेरा यहाँ पे 3.5 फीट है, तो इसको हम यहाँ पे 10 mm का जो छड़ ऊपर से दिए हैं और नीचे में 12 mm का दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे पुराना घर जो था काफ़ी ऊंचा में था और ये नया घर जो था नीचे में था, 3.5 फीट का और फिर हो रहा था। तो 3.5 फीट में यहाँ पे 42 इंची आ रहा था, तो 42 इंची जो है कि ज़्यादा हाइट करके इसको बनाना था। तो यहाँ पे पहले सीढ़ी बना हुआ था, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ चौताल बना हुआ था, फिर से वहाँ पे तोड़ करके और आगे बढ़ा करके यहाँ पे सीढ़ी को बना रहे हैं। जहाँ से हम शुरू किए हैं वहाँ से ऊंचाई मेरा 78 इंची है, यानी कि टोटल अगर हम फीट में जोड़ते हैं तो 6 फीट 6 इंच होता है। जहाँ से हम सीढ़ी को शुरू कर रहे हैं वहाँ से हम अभी सीढ़ी को चढ़ा रहे हैं, वहाँ से टोटल मेरा 78 इंच आ रहा है, यानी कि 6 फीट 6 इंच आ रहा है। तो हम वहाँ से सीढ़ी को चढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे 6 स्टेप आने वाला है और चौताल लगा करके इसमें 7 स्टेप आने वाला है। तो ऊपर में अच्छी तरीके से एक स्टेप को पहले हम ठोक लिए हैं और जहाँ से हम शुरू किए हैं अच्छी तरीके से यहाँ भी ठोक लिए हैं और सूता को बिल्कुल अच्छी तरीके से दोनों साइड को बांध करके और उसको हम पटरी को नीचे वाला पटरी को हम लेवल कर लिए हैं, ताकि मेरा एक लेवल से हर एक स्टेप होता है और सूता में दोनों तरफ बिल्कुल जो होता है बिल्कुल धार में होता है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरीके से अगर आप सीढ़ी को बनाते हैं तो काफ़ी अच्छा होता है। चौताल मेरा यहाँ पे चौताल लगा करके यहाँ पे मेरा 7 स्टेप होने वाला है। तो जहाँ से हम शुरू किए हैं वहाँ से चौताल तक का दूरी 42 इंची है। 42 इंची में से 4 इंची हम वहाँ पे डाउन कर लिए हैं ढलाई के लिए। टोटल मेरा वहाँ पे 38 इंची हो रहा है और 38 इंची में से हम यहाँ पे 6 इंची का स्टेप को चढ़ा रहे हैं। 10 इंची मेरा धापी है जहाँ के हम पैर को रखते हैं और खड़ा मेरा 6 इंची है और चौताल पर से मेरा ऊपर के हाइट के लिए वहाँ पे 6 स्टेप आ रहा है, यानी कि छत लगा करके। तो वहाँ पर हम दिए हैं, वहाँ पर मेरा 36 इंची हाइट में है। चौताल से मेरा छत का लेवल 36 इंची है, यानी कि 3 फीट है। तो मेरा यहाँ पे छत जो है कि गार्डर और पत्थर का बनने वाला है। तो हम यहाँ पे बीम में सीढ़ी को चढ़ा रहे हैं, ताकि बीम में सीढ़ी चढ़ाने के बाद उसका लोडिंग अच्छी तरीके से उसको मिल सके। तो हम यहाँ पे बीम पे चढ़ा रहे हैं। तो टोटल मेरा जहाँ से शुरू किए हैं वहाँ से 13 स्टेप है। पहले से एक मिस्त्री भाई काम कर रहा था और वो नीचे जो कि है सेंटरिंग भी कर दिया था, बोल रहा था 10 स्टेप में मेरा छत तक आ जाता है। तो हम वही बोले उनको कि 10 स्टेप नहीं आएगा, इसमें 13 स्टेप आएगा, आपका सेंटरिंग गड़बड़ है। तो उसी में वो गुस्सा हो करके चल दिया, बोला नहीं, देखेंगे आप कैसे सीढ़ी को चढ़ा पाते हैं। से मेरा 10 स्टेप में हो जाता है, आप 13 स्टेप कैसे चढ़ा रहे हैं। तो गुस्सा होके चला गया। तो हम बोले ठीक है, हम चढ़ा रहे हैं, आप आकर के देख लीजिएगा और सीख भी लीजिएगा किस तरीके से सीढ़ी को चढ़ाया जाता है, बिल्कुल साहुल करके और लेवल करके और फंटी में और सूता में किस तरीके से सीढ़ी को बनाया जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से लेवल को कर करके पहला स्टेप को लेवल करके सेंटरिंग को किए हैं और उसी में धागा बंद करके हम यहाँ पे सूता को लगाएंगे, ताकि मेरा एक जैसा सूता में साहुल में लेवल में हर एक स्टेप जा सके। तो इस तरीके से स्टेप को चढ़ाना पड़ता है और सूता बांध करके अच्छी तरीके से इसका बांध के अच्छी तरीके से हम सीढ़ी को यहाँ पे चढ़ाएंगे। सीढ़ी का नियम है एक जैसा नापी होना चाहिए, हर एक स्टेप एक जैसा होना चाहिए, ताकि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हर एक स्टेप जैसा एक जैसा होता है तो बड़ा नहीं होगा हो तो मालिक हो जाएगा।
इसको उसको जो है ना खाली बताता है कैसे स्लो में से लिए कैसे हमको बता दीजिए, तुरंत बता देता वो कर लेता, सीख लेता ना, बढ़िया रहता, वो काम कर लेता तो पूरा टैलेंट होता। हाँ जैसा आन में रहा, आन में इतना गुस्सा मेरे को मत कीजिए, मेरे को बोल रहा है कि देखेंगे कैसे चढ़ा देते हैं 8 गो स्टेप, ऐसा 6 गो स्टेप। इसका में चीज नौपी सीख जाएगा, तुरंत बना देगा। इसका तिरछा में जो है ना 12 इंच आता है, वो 10 इंच नापता है, तो होगा नहीं। हम तो देखे ऐसे तो जैसे कि हम डाउन से भाग गए। इसको इस तरीके से सुलभ नापी करने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि यहाँ पे हम 6 स्टेप बना रहे हैं। इसका सुलभ में मेरा इस तरीके से सुलभ में मेरा 1460 mm आया है। इसमें से हम देख सकते हैं इसका निशान ठो बना लिए हैं, सुलभ में कैसे दागे मारे। इसका हम 295 mm पर इसका निशान मारे हैं, देख सकते हैं 300 में 5 mm का है। इस तरीके से अगर हम पट में से करते हैं तो मेरा 10 इंची आता है, और हम इस तरीके से तिरछा निशान मारते हैं तो मेरा 295 आता है। यही हमारा स्टेप 10 इंची का इस तरीके से लेवल में आता है। इस तरीके से इसका निशान मारने का सही तरीका है, इस तरीके से ज़रूर मारें ताकि इसका 295 में इस तरीके से लगाना पड़ता है दागी। तो इस तरीके से पूरे में लगा लिए, और यहीं पर हम पटरी रख के ठोकते जाएंगे, क्योंकि पटरी भी मेरा साइज का बना हुआ है। इसको हम इस तरीके से लगाते जाएंगे और ठोकते जाएंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं 5 स्टेप हम लिए थे 50 इंची। 50 इंची पर से हम यहाँ पे साउल गिरा लेंगे नीचे वाला स्टेप पे। ऐसे इस तरीके से A to Z इसको नापी लेना पड़ता है। 50 इंची पे साउल गिरा करके इस तरीके से इसको बनाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 5 स्टेप बनने वाला है। हम यहाँ पे 50 इंची लिए हैं। इसका खड़ा में नापी वो दूसरी अलग से उसको बता देंगे किस तरीके से सीढ़ी का नापी किया जाता है। इस तरीके से करना पड़ता है, और इसी में हम ब्लॉक इस तरीके से निशान को बना लिया है। रख के इसमें स्टेप को ठोकेंगे। यहाँ पे 50 इंची में से 5 स्टेप बीच में बनने वाला है, और 10 इंची आगे बढ़ के बीम से है। एक स्टेप मेरा वहाँ बनेगा, 6 स्टेप मेरा यहाँ पे आता है, क्योंकि वहाँ पे पत्थर जो लगेगा उसके ऊपर और ढलाई, तो 6 इंची वहाँ पे छत हो जाता है हाइट में। तो एक स्टेप वहाँ पे आगे हम बढ़ा करके लिए हैं, और यहाँ पे 6 इंची का मेरा पटरी है। इसको हम अच्छी तरीके से साइज का सबको काट लिए हैं, और चापस मार के उसमें 2 इंची कांटी से अच्छी तरीके से उसको साइड पटरी में ठोक करके हम यहाँ पे जो सूता में निशान दिए थे उसी के सीधा से लगा करके हम ठोकते हुए जाएंगे। और यहाँ पे साहुल भी साथ साथ करते हुए जाते हैं। हर एक स्टेप मेरा साहुल में होता है और लेवल में हर एक स्टेप होता है। सीढ़ी का मेन चीज़ होता है नापी, और एक जैसा नापी होने के बाद हर एक सीढ़ी वास्तु शास्त्र के हिसाब से बिल्कुल शुभ माना जाता है। सीढ़ी का विधि इसी तरीके से होता है, सीढ़ी चढ़ाने का सही तरीका। अगर सीढ़ी के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लोगों पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे सीढ़ी का वीडियो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि सीढ़ी बनाने में काफ़ी दिक्कतें आता है, तो एक एक चीज़ों को हम अच्छी तरीके से वहाँ पे शुरू से अंत तक का नापी करके बताए हैं। कैसे कैसे सीढ़ी आपको चढ़ाना है, कितना नापी लेना है, कितना नहीं लेना चाहिए, सारे एक एक चीज़ों को हम अच्छी तरीके से बताए हैं, ताकि आप अच्छी तरीके से छत तक का नापी करके सीढ़ी का जगह आप ज़मीन में बना सकते हैं। कितना जगह आप एडजस्ट करके आप ले सकते हैं। ऊपर तक का नापी एक एक चीज़ को हम बताए हैं
किस तरीके से छत तक का दूरी का हाइट आप बना करके नीचे ज़मीन में आप सीढ़ी का एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए तो देख सकते हैं इस तरीके से सीढ़ी को सेटरिंग किया जाता है। इस तरीके से ज़रूर करें कम से कम समय में, और सूतों में आपका सीढ़ी बन के रेडी हो जाता है अगर इस तरीके से आप करते हैं तो। इस तरीके से सूतों में सीढ़ी करने का सही तरीका है। इस तरीके से सूतों में सीढ़ी को कर सकते हैं। देख सकते हैं सारे स्टेप सूतों में सेटरिंग किए हैं सॉल्व कर करके, और एक लेवल से दोनों स्टेप का मेन चीज़ होता है दोनों तरफ का एक लेवल जैसा होना चाहिए और सूतों में बिल्कुल होना चाहिए। इस तरीके से स्टेप को बनाया जाता है, और खड़ा में भी 6-6 इंची का होना चाहिए, और धापी भी चढ़ने के लिए 10-10 इंची का होना चाहिए। इस तरीके से करना पड़ता है सीढ़ी का सेटरिंग। सही तरीका इस तरीके से सीढ़ी चढ़ाने का। इस तरीके से ज़रूर सीढ़ी को चढ़ाएं, काफ़ी सुंदर होता है सीढ़ी का स्टेप। सारे स्टेप एक जैसा देख सकते हैं, नीचे से बिल्कुल एक जैसा आया है सीढ़ी का। इस तरीके से सीढ़ी को चढ़ाया जाता है। सूता दोनों तरफ से लगा करके जो उसमें हम निशान को लगाए थे 295 mm में, तो देख सकते हैं यहाँ पे धापी जो की है, यहाँ पे पैर रखने वाला मेरा यहाँ पे 10-10 इंची हर एक स्टेप आ रहा है। इसमें कोई दिक्कतें नहीं होता है। अगर सूता टान के इस तरीके से निशान लगा करके आप नीचे नापेंगे तो हर एक स्टेप 10 इंची पे आता है। अगर आप सभी को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं। आप सभी को कैसा लगा मेरा वीडियो अपना राय ज़रूर दें।